आप कहते हैं कि लाठी चला छात्रों पर, हम देखे ही नहीं, हम कुछ सुने ही नहीं, तो आपको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है, तो फिर भाई आप कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले लोग बोलते थे, हम लोग जब बच्चे थे, कि इंदिरा गांधी जब मर जाएगी तो भारत कौन चलाएगा। आज भारत को चलाने वाला मिला हुआ है। और एक एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इनको स्वेच्छा से इस्तीफा देके कोई विश्वासी आदमी के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंप देना चाहिए। तो आप बताइए कि बिहार में विकास की रफ्तार जो है सही है या और ज्यादा विकास होना चाहिए था? नहीं, जैसे विकास की रफ्तार 2015 से गड़बड़ा गया। जब नीतीश कुमार जी 2005 में बने जी, तो 2010 साल खूब काम हुआ। उसके बाद 2015 से हेरा फेरी से सरकार बनाने के लिए योजना से मशहूर हो गया। उनका दिमाग विकास के बातों को छोड़कर उलट पुलट की राजनीति में ही लगा रहा, जो बिहार के लिए जो है समस्याओं का बेड़ा बन गया। अच्छा। और आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ के ट्रेनों में बोरे के तरह भर भर के लोग अदर स्टेट जा रहे हैं और तरह तरह के अपमानजनक बातें दूसरे राज्यों से लोगों को सुनने को मिल रहा है। ये 2015 से पहले नहीं सुनने के मिलता था। 2000 इन्होंने कहा ही था 2005 के इलेक्शन से पहले जी, कैंपेनिंग करके कि हम जो पलायन हो रहा है ट्रेन से, जो लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, देखिए कितना भीड़ रहता है, हम इस चीज को खत्म कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी उस चीज को भूल गए और उसके बाद लॉ इन ऑर्डर, तो जंगल राज, तो लालू ऐसे करेगा, तो लालू आएगा तो वैसे करेगा। लालू से डरा डरा के लोगों को इन लोग गठबंधन करके वोट लेते रहे। जब इनके खुद जान जोखिम में रहा तो फिर लालू से मदद लेके अपना काम निकालते रहे। तो इस तरह का हेरा फेरी और अपने जिम्मेदारियों से मुकर जाना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और एक एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इनको स्वेच्छा से इस्तीफा देके कोई विश्वासी आदमी के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंप देना चाहिए। तो आपके नजरों में वर्तमान में कौन ये नेतृत्व या ये जिम्मेदारी लेने वाला नेता नहीं? अब जैसे कोई ना कोई होगा ही ना। पहले लोग कहता था कि इंदिरा गांधी मर जाएगी तो भारत कौन चलाएगा। पहले लोग बोलते थे, हम लोग जब बच्चे थे, कि इंदिरा गांधी जब मर जाएगी तो भारत कौन चलाएगा। आज भारत को चलाने वाला मिला हुआ है। जैसे कौन चलाएगा वो तो ठीक है, मिल जाता है, कोई ना कोई। लेकिन अभी 2025 का ये जो चुनाव है, इसमें आप किसको देख रहे हैं? नीतीश से तो नाखुश हैं आप, तो अभी वर्तमान में आप किसको देख रहे हैं? जनसुराज देख रहे हैं या आरजेडी की सरकार भी नाखुश हो चुका है, क्योंकि अब बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। एक मुख्यमंत्री को विधानसभा में क्या बोलना है नहीं बोलना, इसकी पूरी अच्छी से समीक्षा होनी चाहिए। अब बोलने के कुछ बोल दीजिएगा कुछ। आप कहते हैं कि लाठी चला छात्रों पर, हम देखे ही नहीं, हम कुछ सुने ही नहीं, तो आपको न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है, तो फिर भाई आप कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये समस्या वाली बात है। आप किस तरह बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठियां चलाए। आप जनता द्वारा चुने गए छात्रों, नौजवानों द्वारा चुनी गई सरकार, और उस सरकार उस छात्र नौजवानों पर लाठियां चलाए, ये कहाँ का इंसाफ है। आज जनता अपने सरकारों द्वारा चुनी गई सरकार से ही क्षुब्ध हो गया और उसका शोषण और दमन का शिकार हो गया। ये बिहार इस बार समझदारी से काम लेने वाला है और एक बढ़िया लोकप्रिय लोकतंत्र के तगाजा से एक लोकप्रिय सरकार का चुनाव होगा इस बार। और इसमें प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े फैक्टर हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों को टारगेट किए हुए हैं।